चीन कर रहा है भारत की जासूसी। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति समेत कई वीवीआईपी की जुटाई जानकारी। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की भी कराई जासूसी। सीडीएस जनरल रावत, देश के कई मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, उद्योगपतियों की भी कराई जासूसी। देश में 10,000 से ज्यादा व्यक्तियों और संगठनों की जानकारी जुटाई गई। एक बार फिर सामने आया गलवान घाटी पर चीन का झूठ। अमेरिकी अखबार न्यूज वीक ने गलवान में चीन के मारे गए सैनिकों की संख्या 60 बताई। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद गिरफ्तार। यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई, आज होगी कोर्ट में पेशी। कोरोना महामारी के बीच संसद का मॉनसून सत्र शुरू। पीएम मोदी का कोरोना पर सावधानी बरतने पर जोर, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लोकसभा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। गायक पंडित जसराज को भी किया गया याद। सम्मान में 2 मिनट का मौन। संसद परिसर में डीएमके सांसदों ने किया नीट परीक्षा कराए जाने का विरोध। मास्क लगाकर सदन में पहुंचे। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए आज चुनाव। एनडीए के हरिवंश का मुकाबला आरजेडी के मनोज झा से। बीजेपी और बीजेडी ने जारी किया व्हीप। बिहार में जल्द हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। आज पटना जाएगी चुनाव आयोग की टीम। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। आज देश में मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। पीएम मोदी ने बधाई दी, कहा हिंदी के विकास में योगदान दे रहे सभी भाषाविदों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। अभिनेत्री कंगना रनौत को बीएमसी का नया नोटिस। मुंबई के खार में फ्लैट को बताया अवैध। आज मनाली के लिए निकली कंगना। मुंबई की विशेष एनसीबी अदालत में आज 6 ड्रग पैडलर्स की होगी पेशी। रिया ड्रग्स केस में हुई थी गिरफ्तारी। सभी का कराया गया मेडिकल टेस्ट। दिल्ली में आज से खुले जिम और योग संस्थान। केंद्र के दिशा निर्देश का करना होगा पालन। 30 सितंबर तक साप्ताहिक बाजार खोलने की मंजूरी। दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रश्नकाल नहीं, मास्क, सामाजिक दूरी जरूरी। एमपी के छिंदवाड़ा में तेज बारिश के कारण एक मकान ढह गया। मकान के पास से गुजर रहे एक बाइक सवार पर मकान का मलबा गिर गया। जोधपुर में चलती कार में लगी अचानक आग, नहीं हुई जनहानि। आग लगने से मची अफरा तफरी। राहगीरों ने कार पर मिट्टी और कर बुझाई आग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के गांव में आजादी के बाद अब जाकर बना लोहे का पुल। 2000 गांव वालों को जान जोखिम में डालकर करना पड़ता था पार। बिहार के गया में नक्सल प्रभावित इलाके में वृद्ध व्यक्ति लोगों को कर रहा है मदद। कई किलोमीटर की नहर में कटान आने के बाद रास्ता खुद बनाने में जुटा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.